हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना फीस के दिल्ली पब्लिक स्कूल में एप्लीकेशन करने और टीचर बनने का अच्छा मौका मिल रहा है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में एप्लीकेशन के लिए प्रोसेसिंग फीस मांगते हैं, बट यहाँ पे जीरो फीस के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, या तो आप एक गूगल फॉर्म भर दीजिए, गूगल फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाता है, या फिर आप सिंपल अगर ईमेल से अपनी बायोडाटा शेयर करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो वैकेंसीज भी सभी हैं इसमें। मदर टीचर मींस प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए आपके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या DECD या फिर बीएड नर्सरी, कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन जो प्री प्राइमरी लेवल को पढ़ाने के लिए किया जाता है, वो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर दीजिए। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, सभी सब्जेक्ट, जैसे कि एक तो जनरल होता है जिसमें कि जनरल आपको कुछ भी पढ़ाने को दे सकते हैं। दूसरा फिर मैथ्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस रहता है। 1 to 5 में ऐसा साइंस या सोशल साइंस कुछ खास नहीं रहता, जस्ट स्टार्टिंग रहता है उसका। 1 to 3 तक तो कुछ ऐसा रहता नहीं है साइंस सोशल साइंस, बट थोड़ा बेसिक तो वो पढ़ाने के लिए कोई भी ग्रेजुएट है, बीएड है या बीटीसी है, जो भी है आपके पास क्वालिफिकेशन टीचर ट्रेनिंग, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए फॉरेन लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन और म्यूजिक वोकल के लिए भी टीचर की जरूरत है। अब जैसे फ्रेंच या जर्मन या म्यूजिक में बीएड या टीचर ट्रेनिंग नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी किया तो चलेगा। इसके अलावा टीजीटी में इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, मास कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन तो मिनिमम होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में, एंड बीएड होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मास्टर डिग्री, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर में ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ऑफिस असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट। एंड चलिए अभी देख लेते हैं नोट में क्या लिखा है, वो भी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं नोटिफिकेशन आई कहाँ से है। दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा से ये नोटिफिकेशन आई हुई है, जो कि अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट अंडर द एजेस ऑफ द दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी न्यू दिल्ली। तो जो डीपीएस सोसाइटी न्यू दिल्ली के अंडर आते हैं ना, उनकी सैलरी पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छी रहती है। मिनिमम तो वो 50,000 मिनिमम देंगे, 50,000, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, प्री प्राइमरी टीचर हो, उनके लिए भी 50,000 मिनिमम सैलरी जरूर होती है। मथुरा उत्तर प्रदेश में NH19 अपोजिट KD मेडिकल कॉलेज, अकबरपुर चट्टा, मथुरा उत्तर प्रदेश में। एक बार इसके जो कॉन्टैक्ट ऐसे ना उसमें भी जाके चेक कर लेंगे। इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आपके पास में एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम डायनेमिक एंड पैशनेट कैंडिडेट विद प्रोफिशिएंट एकेडमिक बैकग्राउंड। बस एकेडमिक बैकग्राउंड बोल रहे हैं। एक्सपीरियंस नीचे चेक कर लेते हैं, अगर नीचे कहीं पे मेंशन किया हुआ है तो। एक्सपीरियंस डिजायरेबल में रखा है, इट इज नॉट मैंडेटरी। मिनिमम 3 साल का अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। डिजायरेबल वर्ड यूज करने का मतलब है कि उनको चाहिए ऐसा, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पोस्ट नंबर 1, 2 एंड 3 में सीटेट या यूपीटेट होना चाहिए। अभी जैसे प्राइमरी टीचर है तो उसके लिए सीटेट 1 या यूपीटेट 1, एंड अगर टीजीटी है तो सीटेट पेपर 2 या फिर यूपीटेट पेपर 2। बट नंबर 1 के लिए क्यों, प्री प्राइमरी टीचर के लिए तो नहीं चाहिए होता है। एंड बीएड मांग रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट बी वेल ट्रेन्ड बीएड। देखिए नो फीस है ना, तो आपके पास बीएड है या कोई भी टीचर ट्रेनिंग है, उसके साथ में आप अकॉर्डिंगली जो भी पोस्ट आपको सुटेबल लग रहा है आप अप्लाई कर दीजिए। अगर उनको सेलेक्ट करना है तो करेंगे, फीस तो चार्ज हो नहीं रही है कि आपका कुछ वेस्ट हो जाएगा। आप सिंपल आपने ऐसे भी बना रखी होंगी ना बायोडेटा, और स्कैन करके रखा होगा या सॉफ्ट कॉपी रखी होगी स्कैन करके बायोडेटा, तो आप सेंड कर सकते हैं dpsmathura.career@gmail.com पे। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। और इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगी और एक डेमो क्लास तो जरूर रेडी रखना चाहिए। रेज्यूमे बायोडेटा में भी सेंड थ्रू व्हाट्सअप ऑन। तो देखिए मैं व्हाट्सअप हमेशा मना करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, तो कोई किसी के पास आपकी पर्सनल सारी इन्फॉर्मेशन चली जाए। इससे अच्छा ऑफिस का जो ईमेल आईडी उस पर शेयर कीजिए। एक गूगल लिंक है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, वहां पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे भी अप्लाई कीजिए। इस पे भी बायोडेटा शेयर कर दीजिए। 1 PDF में होना चाहिए बायोडेटा। एंड ईमेल की जो टाइटल या सब्जेक्ट लाइन उसमें क्लियर लिखना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश सपोज।
या पोस्ट अप्लाइड फॉर, ऐसा जो भी आपने लिखना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, या फिर पोस्ट अप्लाइड फॉर सपोज पीजीटी मैथमेटिक्स एट डीपीएस मथुरा। और एक बार चलते हैं इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट भी देख लेते हैं। तो ये वेबसाइट है इनकी, वेबसाइट पे कुछ ऐसे खास इन्होंने पिक्स वगैरह दिया हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है दिखाई देता हो, बट ये बिल्डिंग ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डीपीएस मथुरा एग्जैक्ट लोकेशन गूगल मैप पे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, 24 किलोमीटर माइलस्टोन मथुरा दिल्ली रोड, NH2, पोस्ट ऑफिस अकबरपुर, तहसील है छट्टा, मथुरा उत्तर प्रदेश। अगर पिन कोड से समझ में क्लियर आता है तो 281401, इस पे जो है ना ये इनका एड्रेस है। तो अगर बुलाएंगे तो इस एड्रेस पे आपको जाना होगा। और एक मैं आपको लिंक दे देती हूँ, गूगल फॉर्म भरना चाहे तो गूगल फॉर्म भी भर दीजिए, इजी रहता है। तो डीपीएस मथुरा के लिए ये एक लिंक इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। इसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी है, मैरिटल स्टेटस, नेम ऑफ स्पाउस वगैरह करके नेक्स्ट करके, अगर ये गूगल फॉर्म आपको भरने का मूड हो रहा हो, इजी लग रहा हो, तो ये भी भर सकते हैं। और ईमेल आईडी से भी अप्लाई करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। कोई भी एक तरीके से अप्लाई करना है लेकिन इंटरेस्टेड कैंडिडेट को, और अगर दोनों तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं कि गूगल फॉर्म भी भर देती हूँ और साथ ही साथ ईमेल से भी अप्लाई कर देता हूँ, तो वो भी ठीक है। तो ये लिंक आपको मिल जाएगा अगर जो गूगल फॉर्म भरना चाहते हैं, और जो गूगल फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं उनके लिए ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी से आप सिंपल अपना बायोडाटा शेयर कर दीजिए, बट पीडीएफ में शेयर कीजिए, पीडीएफ में कन्वर्ट करके। सैलरी मेंशन नहीं किया, बट मैं फिर भी बोलती हूँ अगर बहुत कम भी सैलरी देंगे तो भी 45-50 सैलरी स्टार्टिंग इनकी होती ही है।